Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we'll read a poem The Soldier by Rupert Brooke. So Rupert Brooke was born on 3rd August 1887 and he died on 23rd April 1915. And Rupert Brooke, he was very handsome. So most of the people or most of the poets admired him or told him that he was the most handsomest man in England. And this particular poem, The Soldier, it was written in 1914. The rhyme scheme is AB, AB, CD, CD, EFG, EFG. So let's start the poem. If I should die, think only this of me. So this poem is about a soldier. ये poem एक soldier के बारे में है जो इंग्लैंड से दूर है वहाँ पे और लड़ाई कर रहा है. इस पर्टिकुलर टाइम में वो इंग्लैंड में नहीं है, पर वो बिलोंग करता है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड की याद में उसने ये पोएम लिखी है. वो बोल रहा है कि इंग्लैंड मुझे बहुत याद आता है और मैं इंग्लैंड को बहुत याद करता हूँ, और इंग्लैंड को याद करके उसने ये पोएम लिखी है. इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कि अगर मैं इस वॉर में अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे बारे में बस इतना ही सोचना. दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, कि अगर इस लड़ाई में अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मैं मुझे जहाँ भी आप लोग दफनाओगे या बरी करोगे वो प्लेस इंग्लैंड का हो जाएगा. वो प्लेस इंग्लैंड का कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो पोएट है वो इंग्लैंड को बिलोंग करता है और इंग्लैंड उसके अंदर इतनी समाई हुई है, वो अपने देश से बहुत प्यार करता है कि जिस जगह में भी उसे दफनाया जाएगा वो प्लेस इंग्लैंड का हो जाएगा, क्योंकि वो इंग्लैंड को बिलोंग करता है. देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड. तो वो कह रहा है कि द प्लेस विल बी मोर प्रेशियस बट आई विल बी बरीड देयर. वो प्लेस जो है वो और प्रेशियस हो जाएगा जहाँ पे मुझे बरी किया जाएगा. अ डस्ट whom England bore shaped made aware. सो अ डस्ट whom England shaped made aware मीन्स यहाँ इंग्लैंड, वो पोएट अपने बारे में बात कर रहा है. वो बोल रहा है अ डस्ट whom England bore, मतलब इंग्लैंड ने जिसे पैदा किया उसे एक शेप दिया, उसे बुद्धि दी, उसे ज़िंदगी दी. इंग्लैंड ने इस आदमी, ये पोएट को इंग्लैंड में वो पैदा हुआ है, इंग्लैंड में ही उसे बुद्धि मिली है, शक्ति मिली है, सोचने की शक्ति मिली है. सब कुछ उसे लाइफ में जो भी मिला है उसे इंग्लैंड से ही मिला है. The poet is talking about himself here. A man where the poet is born and he got his shape and he got his intellect, his body, everything he got from England. उसे जो भी मिला है अपनी लाइफ में इंग्लैंड से ही मिला है. Gave once her flowers to love her ways to roam. सो यहाँ वो इंग्लैंड को याद कर रहा है. वो इंग्लैंड को याद करते हुए कह रहा है इट गेव हिम फ्लावर्स, मतलब इंग्लैंड ने उसे फूल दिया है. एंड वेज टू रोम, मतलब उसे घूमने का जितना भी तरीका मिला है, वो घूमना चाहता है, फिरना चाहता है. अपने लाइफ में उसने जो कुछ भी छोटा सा हासिल किया है वो उसने इंग्लैंड से ही हासिल किया है. अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर. तो वो कह रहा है मेरा बॉडी जो है, मैं एक बॉडी तो हूँ लेकिन मेरी बॉडी जो है वो इंग्लैंड की बॉडी है. मेरे बॉडी के कोण में, उसके हर पार्ट में इंग्लैंड बसा हुआ है. द पोएट हियर, द सोल्जर हियर, जो सोल्जर है यही पोएम लिख रहा है. एंड द सोल्जर इज टेलिंग कि मेरे हर एक कण में इंग्लैंड बसा हुआ है. आप जहाँ भी देखोगे, मेरे सांसों में, मेरी बॉडी में, मेरे इंटेलेक्ट में, मेरे दिमाग में इंग्लैंड पूरा बस चुका है. अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, माई बॉडी इज़ ऑफ इंग्लैंड. वो बोल रहा है कि मेरा जो ये बॉडी है ये इंग्लैंड की बॉडी है, और वो सांस भी जो ले रहा है वो इंग्लैंड की सांस ले रहा है. वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, मतलब ब्लेस्ड बाय रिवर्स, मतलब उसने जो नहाया है वो इंग्लैंड के रिवर्स में नहाया है, उसने वहीं पे नहाया है. और जो ब्लेसिंग्स मिली है उसे, वो इंग्लैंड के सन से उसे ब्लेसिंग्स मिली है. द सन हैज़ गिवन मी ब्लेसिंग्स एंड ही इज़ मिसिंग हिज मदरलैंड डेस्परेटली. जो ये सोल्जर है ये अपनी मदरलैंड को, इंग्लैंड को बहुत मिस कर रहा है और वो वहाँ वापस जल्दी से जाना चाहता है, क्योंकि वो पैदा हुआ है वहाँ पे और उसके सारी यादें, बचपन से उसकी जितनी भी यादें हैं सब इंग्लैंड से जुड़ी हुई हैं. तो वो बहुत ही बुरी तरह से उसकी मदरलैंड को याद कर रहा है और उस जगह में वो जितनी जल्दी हो सके वापस जाना चाहता है. And think this heart all evil shed away. Think of any way so that
वो बोल रहा है कि कुछ ऐसा तरीका निकल जाए जिससे कि मेरे दिल में अगर थोड़ी सी भी मैल है, थोड़ी सी भी बुराई है, वो मेरे दिल से किसी भी तरह वो धुल जाए, मेरे दिल से सारी मैल हट जानी चाहिए। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस। सो वो कह रहा है माई कॉन्शियसनेस, मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो क्षमता है, ये मरने के बाद भी मेरे साथ कंटिन्यू रहे। गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। तो वो कह रहा है मेरी जो थॉट्स हैं दैट इंग्लैंड हैज़ गिवन मी, मेरी जो सोच है, मैं जो सोचता हूँ, मैं लोगों के लिए जो अच्छा सोचता हूँ, जो भी उनके लिए प्रोग्रेसिव सोचता हूँ, मैं इंग्लैंड के लोगों को वापस देना चाहता हूँ। मैंने जितना कुछ भी इंग्लैंड से सीखा है, मैं इंग्लैंड को वापस करना चाहता हूँ, उसकी सेवा करके। and give someone back the thoughts by England given. The thought that England has given me, I want to return it to those people. मतलब मुझे जितनी सारी बुद्धि मिली है, जो अच्छी बातें सीखने को मिली है, जो कुछ भी मैंने इंग्लैंड से सीखा है, मैं वो सब इंग्लैंड को रिटर्न करना चाहता हूँ। Her sights and sounds, dreams happy as her day. मीन्स जो अच्छी चीज़ें, साइट्स मीन्स जो अच्छी चीज़ें उसने इंग्लैंड में देखी है, जो सपने अच्छे अच्छे उसने इंग्लैंड में देखे हैं, जो साउंड उसने इंग्लैंड में अच्छे अच्छे गाने जो सुने हैं, जो खूबसूरत सपने उसने देखे हैं, वो सब कुछ हैप्पी एज हर डे मीन्स वो सब कुछ वो इंग्लैंड को रिटर्न करना चाहता है। जितना अच्छी चीज़ें इंग्लैंड ने उसे दी हैं, वो उससे भी बेहतर करके और अच्छी अपनी सर्विस इंग्लैंड को देना चाहता है। And laughter learned of friends, gentleness in hearts at peace under the English heaven. So वो कह रहा है I learned to laugh with my friends. मैंने हंसना सीखा अपने दोस्तों के साथ। कहाँ? इंग्लैंड में उसने अपने दोस्तों के साथ, उसने वो जब बचपन में था, जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ हंसना बोलना सीखते हैं, उसने ये सब कुछ इंग्लैंड से ही सीखा है। द जेंटलनेस फ्रॉम एयर, इंग्लैंड की जो हवा है वो इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, उस हवा में उसने वो हवा को फिर से वो महसूस करना चाहता है, वो देखना चाहता है कि वहाँ पे कितनी अच्छी है। द सॉफ्टनेस इन पीपल्स हार्ट, मतलब इंग्लैंड के लोग, उनका जो दिल है वो कितना सॉफ्ट है, वो कितने सॉफ्ट हार्टेड हैं, कितने काइंड हार्टेड हैं, वो चीज़ को वो फिर से महसूस करना चाहता है। एट पीस अंडर द इंग्लिश हेवन, तो वो कहना चाहता है कि मैं वो इंग्लिश लोगों के वहाँ पे जाना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्ट टू गो टू द इंग्लिश हेवन। अगर उसकी कभी डेथ भी हो जाती है, अगर उसके वॉर में अगर उसकी डेथ भी हो जाती है, तो वो इंग्लिश हेवन में जाना चाहता है, जहाँ इंग्लैंड की जो हेवन है वहाँ पे वो जाना चाहता है। मतलब वो अपने कंट्री से इतना प्यार करता है कि जब तक उसकी लाइफ है, जब तक वो ज़िंदा है, वो अपनी कंट्री को तो सर्व करना चाहता है, लेकिन अगर उसकी डेथ भी हो जाती है तो डेथ के बाद भी वो इंग्लैंड के हेवन में जाना चाहता है और वहीं पे वो अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता है। जो बची उसकी लाइफ, जो डेथ के बाद जो उसकी लाइफ है, अगर लाइफ होती है डेथ के बाद, तो वो लाइफ भी वो इंग्लैंड को सर्व करना चाहता है और वहीं पे वो रहना चाहता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। तो बेसिकली ये जो पोएम है, ये एक पेट्रियाटिक पोएम है, जो एक सोल्जर अपने कंट्री के लिए लिख रहा है। वो जहाँ पे वॉर कर रहा है, जो सोल्जर है वो अपने कंट्री से इतना प्यार करता है। दिस इज़ अ प्योरली पैट्रियाटिक सॉन्ग, और वो अपने देश से इतना प्यार करता है कि वो अपने देश के लिए जान भी दे सकता है, और जान देने के बाद भी वो इंग्लैंड के हेवन में जाके रहना चाहता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। अगर आपको पोइट्री समझ में आई, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।